नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि यमन ने इस्राइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस मिसाइल से पूरी तरीके से इस्राइल जो है हिल गया है। इस्राइल की स्थिति अब चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार यमन ने इस्राइल के आयरन डोम के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। आयरन डोम को तहस नहस कर दिया है दोस्तों। इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात ये आयरन डोम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खबरों में आपको पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर बढ़ते दिन के साथ यमन, इजराइल की, हमास की, हिजबुल्लाह की लड़ाइयों में आक्रामकता देखने को मिल रही है। इस बार यमन के जरिए ऐसा कहर बरपाया गया है जिसके बाद इजराइल पूरी तरीके से कांप गया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने यमन पर हमला किया था, मिसाइल दागे थे, और इसी का जवाबी हमला अब इजराइल के शहर शहर यमन के जरिए दिया गया। यमन के प्रवक्ता ने दोस्तों पहले ही कह दिया था साफ साफ अल्फाजों में कि अगर गाजा के लोगों को निशाना बनाना बंद नहीं किया जाएगा तो इसका अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और अब अंजाम इजराइल भुगत रहा है। इस कदर भुगत रहा है दोस्तों कि यमन के जरिए दागी गई मिसाइल पूरी तरीके से इजराइल के अंदर जा गिरी है, और इस मिसाइल से यमन, जी हाँ, यमन में इस वक्त काफ़ी खुशी का माहौल है। हुती विद्रोहियों के जरिए जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना बदला जो है इजराइल से ले लिया है। हालांकि दोस्तों जश्न इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हजारों हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इजराइल आम नागरिकों के हक को मार रहा है, फिलिस्तीन में हमास के लोगों को टारगेट करने के नाम पर जो आतंक इजराइल के जरिए फैलाया गया है, वो दुनिया में हर कोने कोने तक देखा जा रहा है, फैलता जा रहा है दोस्तों। और यही है कि 10 मिसाइल जो है, जी हाँ, 10 खूंखार मिसाइल जो है यमन के जरिए इजराइल पर दाग दिए गए हैं, जिसमें आयरन डोम जो है इजराइल का तहस नहस हो गया है। सबसे घातक हमला अब तक का यमन के जरिए बताया जा रहा है दोस्तों कि अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला यमन के जरिए इजराइल पर किया गया है। दोस्तों मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी फिलिस्तीन के लोगों की। आप ये तस्वीर, ये वीडियो देख सकते हैं, फिलिस्तीन के लोगों की है दोस्तों, जहाँ पर हाथों में पतीला, कढ़ाई, जिनके हाथों में जो बर्तन है वो लेकर खाना लेने के लिए राहत कैंप पर किस तरीके से मौजूद हैं। इनकी भूख, प्यास, तड़प आप इसी वीडियो से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार और कैसा सुलूक इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के तमाम ताकतवर देश इन तमाम चीज़ों को देखकर चुप हैं, खामोश हैं। खासकर इस्लामिक कंट्री, वो ना जाने कौन से दुनिया में जाकर पहुंच चुके हैं, जहां पर फिलिस्तीन के आम लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो उन्हें नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से वो लोग खाना लेने के लिए एक एक दाना उनके लिए किसी अमृत से कम नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, और उसको लेने के लिए वो लोग कितना जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये हकीकत है फिलिस्तीन के लोगों की। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ इजराइल सही कर रहा है, उन लोगों को भी देखना चाहिए अगर उनके अंदर आत्मा है, अगर उनके अंदर इंसानियत है। क्योंकि आजकल तो लोग मरे हुए हैं, उनको अपने आसपास, अपने अगल बगल की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो फिलिस्तीन के लोगों का दर्द क्या दिखाई देगा। लेकिन जो लोग जिंदा हैं, जिन लोगों के अंदर इंसानियत बची है, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि क्या और किस तरीके का बर्बरता इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस वक्त आपको दिखा दूं कि यमन मिलिट्री के ज़रिए वीडियो शेयर किया गया है, जहां पर, जी हाँ, किस तरीके से उनके मिसाइल जो है इजराइल के चप्पे चप्पे को टारगेट करता हुआ अटैक कर रहा है। आप साफ तौर पर देखिए, यमन मिलिट्री ने इस खबर को खुद शेयर किया है और ट्वीट करते हुए क्या जानकारी दी है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 10 से अधिक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसमें प्रत्येक की कीमत लगभग $2 मिलियन है। हालांकि सभी रक्षा प्रणाली विफल हो गई है और लक्ष्य बने गुरियन हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक हमने हमला किया है। जो इनके ज़रिए टारगेट था, उस टारगेट को उन्होंने पूरा किया है मिसाइल दाग कर। यमनी रॉकेट साफ तौर पर लैंड जो है
बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ धुआं की तस्वीर नज़र आ रही है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर पेज ने भी शेयर किया है आसमान की तस्वीर, जहां पर धुआं और रॉकेट की तस्वीर नज़र आ रही है कि कैसे यमन के ज़रिए मिसाइल जो है वो वेस्ट बैंक की तरफ जो है ऑक्यूपाइड जो है इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट उस की तरफ भेजा गया है, जहां पर ताबड़तोड़ 10 मिसाइल से अटैक किया गया है। यमन मिलिट्री ने और भी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जहां पर बताया जा रहा है कि यहूदियों पर इस वक्त जी हाँ उनके ज़रिए जो है रॉकेट और मिसाइल दोनों दागे गए हैं और अगला टारगेट भी उनका जल्द ही पूरा होने वाला है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने भी जी हाँ यमनी मिसाइल की तस्वीरें शेयर करते हुए बताई है कि देखिए यमन के हुती विद्रोहियों का ये अब तक का सबसे खूंखार अटैक जो है इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की ही तस्वीर नज़र आ रही है। इस मैप को भी आप देखकर समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेल अवीव से लेकर यरूशलेम और बहुत सारी जगह जो है इजराइल के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस मैप को साझा करते हुए यमन मिलिट्री ने तस्वीर साझा की और बताया कि देखिए 3 मिलियन लोग जो है शेल्टर के अंदर भाग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, जब यमन के ज़रिए उन पर अटैक किया गया था। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक मिसाइल ने यमन का जो है इजराइल के अंदर तबाही लाता हुआ नज़र आ रहा है। लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के खात्मे की तैयारी यमन के ज़रिए हुती विद्रोहियों के ज़रिए करना शुरू कर दिया गया है। यमन मिलिट्री की तरफ से एक और तस्वीर शेयर की गई, जहां पर बताया गया कि एक मिसाइल के प्रक्षेपण से हम इजराइल की पूरी आबादी को आश्रय में जाने पर मजबूर कर सकते हैं। और हमने देखा कि कैसे वहां पर लोग जो है भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ दोस्तों, जो इस वक्त इजराइल की हो या फ़िलिस्तीन की हो या जहाँ पर भी मतलब फ़िलिस्तीन के अंदर अटैक किया जा रहा है, उन तमाम तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर और भी है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हैं ये भीड़ किसी फिल्म का दृश्य नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि भूखे प्यासे लोग यहां पर खड़े हुए हैं और खाना मांगने के लिए जो जद्दोजहद किया जा रहा है, उस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूख का मार कितना खतरनाक होता है, कितना डरावना होता है। अगर आप एक दिन नहीं खाते हैं तो आपके सर में चक्कर आने लग जाता है, आपकी हाथ पैर खींचने लग जाती है, और यहाँ पर कई महीनों से भूख की मार जो है इनको दी गई है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहूदी इजराइल के ज़रिए किस तरीके का नज़ारा जो है देखने सुनने को मिल रहा है, कैसे फ़िलिस्तीन के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके हक को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच यमन भी लगातार फ़िलिस्तीन के हक के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।